वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्साइटमेंट लेवल्स एट its peak. I think this is one of the most craziest, one of the most smashing news in the history of Indian cinema. क्योंकि गाइस आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिल्म हमारे इंडियन फिल्म इतिहास में एक बेंचमार्क फिल्म है। देखिए सुपर हीरो जॉनर एंड इंडियन सिनेमा का जो शुरुआत है, जो मेल है, जो क्रेज है, वो आई थिंक इसी फिल्म से जो है वो शुरू हुआ है। लोग शक्तिमान के बारे में बातें करते हैं, बट दैट इज टेलीविजन ओके। उस सीरियल को या फिर उस सीरीज को, शक्तिमान को बड़े पर्दे पर लाने के लिए आप सभी लोगों को पता है किस तरह से चीजें चल रही है। वो एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन गाइस द फर्स्ट सुपर हीरो, एटलीस्ट फॉर मी, जब मैं स्कूल में हुआ करता था, एटलीस्ट फॉर एवरी किड who is right now in his 20s, 30s, 40s, we had one superhero we would look forward to, and that was none other than Hrithik Roshan as Krish. Seriously बोल रहा हूँ, जब कोई मिल गया आई थी गाइज, ऐसी फिल्म इंडिया ने नहीं देखी थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। आज इंटरनेट के जमाने में लोग जितने भी सिनेफाइल्स है, क्यों हॉलीवुड के 14 है, ये सब एवेंजर देखकर, मार्वल देखकर, डीसी देखकर आज बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। हम जब छोटे हुआ करते थे, फॉर अस, हमने ऐसी फिल्में नहीं देखी थी गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने क्रिश 3 के टाइम में भी कहा था कि दिस वीएफएक्स इज स्मैशिंग फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स, आउटस्टैंडिंग। ये बजट में स्मैशिंग। अरे ऋतिक रोशन, विवेक ओबरॉय जो बिल्डिंग तोड़ तोड़ के आते हैं ना, ठक 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 ठक, फॉर मी दैट वाज वीएफएक्स। That was superb. That was CGI at its best. Seriously बोल रहा हूँ, क्योंकि guys, Indian cinema had not seen something like that. Yes, we had a Ravan over there at that time. लेकिन उससे पहले क्या? हाँ, जब कोई मिल गया आई, we were bowled over. जो कॉन्सेप्ट था जादू का, ऋतिक रोशन, रोहित, वो पूरा एक वर्ल्ड जो राकेश ने क्रिएट किया था, it was outstanding. और उसके बाद जब क्रिश आई, अरे ऋतिक का जो पहला सीन था ना, जब वो घोड़े के साथ भागता है, उसका जो बाइसेप वो बल्ज होता है, जो गाने हैं, जो डांस है, जो क्लाइमैक्स है क्रिश का, जिस तरह से पूरा का पूरा आगे का क्या होने वाला है नसीरुद्दीन शाह देख लेता है, एंड किस तरह से रोहित की ताकतों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, एंड क्रिश का जो फाइट सीक्वेंस है ना भाई, लास्ट वाला जो वो जाता है नसीरुद्दीन शाह के अड्डे पर, इट्स अ कल्ट क्लासिक मैन, इट्स अ कल्ट क्लासिक। यू कैन नॉट रिप्लेस क्रिश। दिल टूटता था, बहुत उदास होते थे कि पिछले 7-8 साल से राकेश अनाउंस कर रहा है, अरे क्रिश बन रही है, 2020 में आ रही है, क्रिसमस में आ रही है, बस स्क्रिप्ट लिख दिया हूँ, गाने की सेटिंग हो चुकी है, राकेश रोशन बैठ के बोल रहा है गाने बन गए, राकेश रोशन बोल रहा है हो गई भाई, स्क्रिप्टिंग हो गई, जादू आ रहा, टाइम ट्रेवल हो रहा, ये वो। मैंने पिछले 6 महीने से मुंह बंद कर लिया था मेरे को भी मजा भी नहीं आता था कि राकेश जी के कितने इंटरव्यू हुए। अभी रोशन आई नेटफ्लिक्स पर, उसके बाद कोई मिल गया, कहो ना प्यारे री रिलीज हुई गाइस, यहाँ पर कितने इंटरव्यूज हुए, मजा नहीं आ रहा था वो, क्योंकि गाइस कुछ कंफर्म नहीं था कि अब होगा कि नहीं होगा। एंड गाइस बीच में सिद्धार्थ आनंद एंड करण मल्होत्रा, ये लोग ऑन बोर्ड भी आए। पिछले 1.5 साल तक पूरी कहानी डेवलप हुई, इनके साथ बनाने की पूरी तरीके से तैयारी हुई, लेकिन सिद्धार्थ आनंद अभी चला गया किंग डायरेक्ट करने के लिए। सभी लोगों को पता है सुजय घोष किंग डायरेक्ट नहीं करने वाला है। सिद्धार्थ आनंद एज अ डायरेक्टर हैज गॉन टू मेक किंग नाउ, एंड किंग की शूटिंग कब शुरू होगी वो किसी को नहीं मालूम है। कोई बोलता जैन में होगी, कोई बोलता फेब में, कोई बोलता मार्च में, अभी कोई बोलता जून में होगी। तो इसी कारण है सिद्धार्थ आनंद अब इस प्रोजेक्ट को जो है क्रिश को, उस पर ध्यान नहीं दे सकता। इसमें बीच में रूमर आ गए, और इतना बजट है, अभी क्रिश जो बनने वाली है उसका इतना बजट है, उसका इतना बजट है, ये वो, इसलिए फिल्म नहीं बन रही है। लेकिन आज जो खबर आई है, मैं 101% अब कह सकता हूं कि ये प्रोडक्शन हाउस जो जुड़ने जा रहा है इस फिल्म के साथ, वो इस फिल्म को इतिहास दर्ज करेगा। क्योंकि गाइज अगर कोई प्रोड्यूसर है जो बहुत ना घूरा रखता है इस फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने के लिए विद द विजन ऑफ द रोशंस, तो वो है नन अदर यशराज फिल्म्स। यस फ्रेंड्स, द ब्रेकिंग न्यूज टुडे, हॉलीवुड पब्लिकेशन वैरायटी ने भी न्यूज ब्रेक की है। क्योंकि गाइस जब भी वायरएफ का कोई बड़ा न्यूज होता है तो सीधा हॉलीवुड पब्लिकेशन वैरायटी पे जाते हैं। जो लोगों को नहीं मालूम, आप लोग कृपया करके एक्स पर वैरायटी पे जाइए एंड वहां जाके देखिए, हॉलीवुड पब्लिकेशन हैज पब्लिश्ड अबाउट क्रिश। सीरियसली बोल रहा हूं, दिस इज मैडनेस गाइस, लिटरली बोल रहा हूं। उससे बड़ी खबर है कि द डायरेक्टर ऑफ क्रिश, जो बनने वाली, जो भी नाम होगा, क्रिश 4, क्रिश 5,
पता नहीं, ये गाइस राकेश जी ने कहा था कि हम क्रिश 4, 5 साथ में शूट करेंगे। मैं तो बहुत फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैं ही नहीं तुमको लॉकडाउन में न्यूज ब्रेक की थी कि ये पिक्चर टाइम ट्रेवल पे बेस होने वाली है। आई नो इट, पूरा का पूरा कहानी जो चॉकआउट हुई थी वो टाइम पर अबाउट टाइम ट्रेवल, ब्रिंगिंग बैक रोहित मेहरा, ब्रिंगिंग बैक जादू, यू नो इंटरवल में जादू, बाद में इंटरवल के बाद रोहित मेहरा एंड फाइटिंग द न्यू विलन। ये गाइस बहुत पहले लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर लिया था, लॉकडाउन के वक्त की बातें हैं। यू नो हम क्या डिस्कस किया करते थे इस फिल्म को। सो गाइस अब इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं नॉट देन द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ द ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। क्रिश 4 directed by Hrithik Roshan and produced by Aditya Chopra is the biggest news today of Indian cinema. You guys, this film is a cult classic. ये 1000 करोड़, ये 1500 करोड़, definitions will change, box office will change. जब ये फ्रेंचाइजी आएगी, you guys, this will be a money spinner. फ्रेंचाइजी पावर, फ्रेंचाइजी वैल्यू आपने देखा है किस तरह से नाम पर रद्दी रद्दी पार्ट 2 पार्ट 3 बनता है और पैसा बना रहे, रद्दी और नॉस्टैल्जिया पे। यहाँ तो वो सुपर हीरो जिंदा है, यहाँ वो सुपर हीरो रोहित क्रिश जो भी है वो जिंदा है, वो वही कैरेक्टर प्ले करेगा, वो वही गाने होंगे। जादू इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। वो बच्चे जो जादू देख के बड़े हुए थे, आज वो बड़े होके अपने बच्चों को ले जाएंगे। यू नो सीरियसली बच्चे जो है वो फिलहाल जाएंगे ना इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा बनाएंगे जो वर्ल्ड पेडेस्ट्रियल पे हम दिखा सके। आउटस्टैंडिंग गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ। देखिए गाइस, राकेश रोशन जी विल ऑलवेज बी देयर ऑन द सेट्स इस फिल्म को गोस्ट डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन ऋतिक एज अ डायरेक्टर विल बी अ सरप्राइज क्योंकि ऋतिक हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। एंड आपको एक और बड़ा रीजन बोलता हूँ क्यों आदित्य चोपड़ा यहाँ पर आया है। ऋतिक रोशन एंड आदित्य चोपड़ा's कोलैबोरेशन ऑन वॉर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग कोलैबोरेशन। आप सभी लोगों को पता है, हमने बहुत पहले एपिसोड बनाया था वॉर जब रिलीज हुई थी। ऋतिक रोशन के जो फैंस हैं उनको पता है, चैनल फॉलो करते हैं। ऋतिक इज ऑलवेज गोना बी अ पार्टनर इन द वॉर फ्रेंचाइजी। वॉर जब भी बनेगी कबीर उसमें होगा ही होगा। ही इज अ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर। तो पैसे को लेकर, ऋतिक की फीस को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है इस फिल्म में। सीरियसली बोल रहा हूँ, कॉस्ट कटिंग हो सकती है, फीस नहीं ली जा सकती है। ऋतिक विल नॉट टेक हिज फी, राकेश जी विल बी ऑन बोर्ड। यू नो वीएफएक्स वो लोग बाप लेवल का करा सकते हैं। यू नो वायरएफ का इन हाउस वीएफएक्स है गाइस यहाँ पर। यू नो रेड चिलीज कैन ऑल्सो कम ऑन बोर्ड। यू नो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। पूरा स्टूडियो है यशराज का, स्टेज 3, 4 सब पे सेट मार दो पिक्चर के, तो पैसे का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आदित्य चोपड़ा का विजन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, मुझे नहीं पता तुम लोग को ये चीज एक्साइट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन एज अ किड, एज अ फैन ऑफ क्रिश, ऑफ कोई मिल गया एंड क्रिश 3, इट्स अ ड्रीम। सीरियसली बोल रहा हूँ। राकेश जी कहते हैं, वैरायटी न्यूज़पेपर है, वैरायटी पब्लिकेशन, उसमें जाके चेक कीजिए। आई एम पासिंग द बेटन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ क्रिश टू माय सन। ऋतिक फिल्म बनाएगा। ऋतिक हैज लिव्ड, ब्रेथ एंड ड्रीम्ड अबाउट दिस फ्रेंचाइजी सिंस इट्स इंसेप्शन। ऋतिक हैज मेड क्लियर हिज एम्बिशियस विजन ऑफ टेकिंग क्रिश जर्नी फॉरवर्ड एंड ऑडियंस फॉर द नेक्स्ट डेकेड। हमने 2000 का डेकेड जो था उसमें कोई मिल गया एंजॉय की, क्रिश एंजॉय की। 2010 के बाद ये लोगों ने क्रिश 3 एंजॉय की। एंड अब लोग जो है, अरे ऋतिक रोशन और कंगना रनौत, दिल तू ही बता, पब्लिक गेटी में देखा था भाई पिक्चर, और ऋतिक रोशन चंदन में गया था। वो वीडियोस यूट्यूब पर है, ऋतिक रोशन विवेक ओबराय गोइंग इन चंदन। मराठा मंदिर में भी ऋतिक रोशन आया था। क्रेज देखना ना ऋतिक का स्टार पावर का। अग्निपथ की ओपनिंग देखो जाकर, क्रिश 3 की ओपनिंग देखो। वो बंदे का स्टार पावर है ना, उसने खुद हल्के में लिया है, किसी ने उसको वो नहीं किया है। ऋतिक विद अ बिग स्क्रिप्ट विल बैंग इट आउट। वॉर आने वाली है अभी, वॉर 2, देखना उसमें क्या कांड होने वाला है बॉक्स ऑफिस पे। ऋतिक विद क्रिश विल स्मैश, रिकॉर्ड बनेगा नहीं, तोड़ेगा वो। क्रिश क्रिश ऐसे पूरे रिकॉर्ड जोड़ेंगे गाइस यहाँ पर। एंड ऋतिक ने कहा अब अगला डेकेड जो है ऑडियंस वो क्रिश का जादू देखेगी। आई कुडंट बी मोर प्राउडर टू सी हिम वेयर द डायरेक्टर्स हैट। दैट मीन्स द वर्ल्ड टू अस एज अ फैमिली। राकेश जी खुश है, वो चाहते हैं कि ऋतिक रोशन जो है यहाँ पर डायरेक्टर बने। उन्होंने कहा है मैं बहुत खुश हूँ, आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, उसी ने मुझे कन्विंस किया। आदित्य चोपड़ा इज अ विजनरी। अरे भाई धूम जब बनी थी ना, सुपर बाइक का अंडा भी नहीं मालूम था किसी को, हायाबुसा लाने वाला, वो बाइक कल्चर स्टार्ट करने वाला आदित्य चोपड़ा। स्पाई यूनिवर्स, ये टाइगर, ये पठान, ये कबीर, आदित्य चोपड़ा लाने वाला। आदित्य चोपड़ा इज अ रेवोल्यूशन इन इंडियन सिनेमा। सीरियसली बोल रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा ने कन्विंस किया कि राकेश जी ऋतिक को बोले इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। आदित्य चोपड़ा एंड यशराज फिल्म्स को जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इस फिल्म के लिए बहुत मस्त है। तो गाइस, हाई profile collaboration uniting two biggest families, the Roshans and the Chopras, one of the biggest families। अभी फिलहाल
इंडियन सिनेमा में जो है ऋतिक एंड आदि कमिंग टुगेदर एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज अ रेयर एंड अ डिलिशियस कॉम्बिनेशन. आई एम श्योर दे विल टर्न क्रिश 4 into थिएट्रिकल एक्सपीरियंस नेवर सीन इन इंडिया. सीरियसली बोल रहा हूं, आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म क्रिश को एक अलग लेवल पर ले जाएगा. And seriously crazy होगा. The dream is to make India proud globally and larger than life experience with Krish 4. ये बहुत बड़ी फिल्म होगी. अब आदित्य चोपड़ा तोड़ेगा भाई. वॉर में जो पैसा कमाएगा वो क्रिश में लगाएगा. अभी पैसा वॉर में कमाएगा तो क्रिश में लगाएगा. पैसे की कमी नहीं है भाई. आदित्य चोपड़ा खतरनाक पैसा फूकेगा इसके अंदर. ये बात याद रखना. 2026 में फिल्म की शूटिंग जो है शुरू हो रही है. अभी तक फिलहाल रिलीज कब होगी क्या होगी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन द फ्रेंचाइजी इज इंडियाज प्रीमियर सुपर हीरो प्रॉपर्टी एंड बॉक्स ऑफिस विल रैटल विद दिस न्यूज. मैसिव मैन, लिटरली बोल रहा हूं मैं, बहुत एक्साइटेड हूं इस खबर को लेकर. वैरायटी में आ गया खबर यार यहाँ पर. Seriously, Yashraj Films, Aditya Chopra will produce this film along with creator Rakesh Roshan, India's homegrown superhero saga, and Hrithik Roshan's directorial debut. Variety का headline है भाई. Hrithik Roshan, director of Krish 4. Yashraj is भाई खत्म है न्यूज. Very excited. Hrithik Roshan, जागो and literally वापस आ जाओ. मैं बोल रहा हूँ ऋतिक रोशन को भी बहुत सारी फिल्में करनी चाहिए. साल में 2 फिल्म 3 फिल्म पता नहीं है, लेकिन ऋतिक का मन नहीं करता है, मूड नहीं करता है, पता नहीं क्या है. ऋतिक रोशन कम बैक एंड मेक अ मैड अफेयर. लिटरली बोल रहा हूँ ऋतिक रोशन भाई जो बॉडी बना देगा ना क्रिश के लिए वो बॉडी में तो पागल हो जाएंगे देखकर. और जब वो सूट पहन के भाई पहला शॉट रहेगा ना, वो भागेगा ना, खत्म. रोहित मेहरा को लेकर आ जाओ बस. वैसा दिखाई दे रहा है वहां, मैं सब देख भी सकता हूँ. और वो सीन में तो बाप रे बाप फिटर फटेगा. और जब जादू आ जाएगा ना भाई, तुम हाई पॉइंट देखो ना, जादू, क्रिश और रोहित मेहरा, ये 3 लोग ही आ गए ना एक पिक्चर में, एक फ्रेम में. ये मेरे लिए 1000 करोड़ है. उसको तमिल तेलुगु में तो रिलीज होगी. अरे ऋतिक की फिल्म है ना, मैं तुम लोगों को बताता था एक टाइम पर, धूम 2, क्रिश, तमिल तेलुगु पैन इंडिया आ जाए है. ये ओरिजिनल तमिल तेलुगु स्टार है वहां का. क्या बिजनेस करती है धूम 2 क्रिश, पता है वो टाइम पर तेलुगु डब में, तुम लोगों को नहीं मालूम. सो दिस इज ह्यूज गाइस. कमेंट्स बताइए कैसा लगा. जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, क्रिश वापस आ गया है.